नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा उपराष्ट्रपति चुनाव का। यह चर्चा बहुत पुराना हो गया, लेकिन मुझे लगा कि इस पर आपसे कुछ बात करनी चाहिए, कुछ जानकारी देनी चाहिए। इसलिए मैं आज उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर रहा हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो हुआ, क्या स्वाभाविक था या जानबूझकर के ऐसा किया गया? क्रॉस वोटिंग का मुद्दा आपके सामने आया कि क्रॉस वोटिंग हुआ। किसका हुआ? कांग्रेस को, विपक्षी दल को क्रॉस वोटिंग एनडीए के तरफ, आरएसएस के तरफ, उपराष्ट्रपति के तरफ किया गया। ये क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन थे और जो 14-15 अवैध मत हुआ, वह मत कौन था, किसका था? क्या एनडीए के तरफ से एक भी मत क्रॉस वोटिंग के द्वारा इंडिया गठबंधन में नहीं आया? सवाल यहां खड़ी होती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक वोट भी एनडीए के तरफ से इंडिया गठबंधन में न आए। हो सकता है नहीं आया होगा, लेकिन क्यों नहीं आया होगा? क्या एनडीए गठबंधन में जितने भी दल हैं, जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के, वो सब क्या आरएसएस से, संघ से प्रभावित हैं? संघ के विचारधारा को मानते हैं? इसका अर्थ तो यही होता है कि संघ का विचारधारा एक वर्ग विशेष के लिए है, एक वर्ग विशेष को प्रश्रय देती है और हर जगह एक वर्ग को स्थापित करने की कोशिश करता है संघ। तो क्या जो दूसरे वर्ग, उपेक्षित वर्ग हैं, उनका संसद क्या कर रहा था? उनका संसद क्यों वोट किया? जबकि विचारधाराएं में अंतर है। 90% की बात करने वाले आखिर आरएसएस के गोद में कैसे बैठ गए? यह सवाल उठता है। दो हमारे पिछड़े नेता थे जो आरएसएस को अभी तक विरोध करते थे, चाहे एनडीए में रह करके भी आरएसएस को विरोध करते थे। दलित नेता आरएसएस को विरोध करते थे कि उनका विचारधारा हमारे समाज से मेल नहीं खाता।
एक वर्ग के लिए उत्थान की बात, विकास की बात सोचता है, तो आखिर वो नेता एनडीए गठबंधन को, उपराष्ट्रपति को समर्थन क्यों किया? क्या जहां से वो चुन के गए हैं, वो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उनको जनता का ख्याल नहीं था, मतदाताओं का ख्याल नहीं था? क्या वह पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगे, या इसके बदले उन्हें कुछ दिया गया होगा, प्रलोभन दिया गया होगा, या डर दिखाया गया होगा? यही कुछ हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के संसद का मत अवैध हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का वो सांसद होगा, जिसका मत अवैध हो जाए, तो वहां का मतदाता उसे क्या कहेगा? तो कहीं ना कहीं यहां पर धोखाबाजी नजर आता है। और कैसी धोखाबाजी? मैं पीछे भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कांग्रेस के अंदर भी एक वर्ग है जो आरएसएस का सपोर्ट करता है, और वह वर्ग आरएसएस को मदद किया होगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और बात करता है 90% को, पूरी देश की जनता को, लेकिन वह भी 10% लोगों को मदद करता है। और उस पार्टी में भी 50% एक वर्ग विशेष के लोग जीते हुए हैं, इसलिए आरएसएस को मदद करता है। विचारधारा भी बीजेपी से उनका मेल खाता है। जमीन पे गरीब की बात करने वाला, अंदर अंदर वह पूंजीपति को मदद करता है, वह आम आदमी पार्टी ऐसा किया हो। कहीं ना कहीं जो आरएसएस के विचारधारा से बंधे हुए लोग थे, किसी भी स्टेट में वो उनका खेल ऐसा हो सकता है। जो आरएसएस के माइंड को मानने वाले हैं, लेकिन जो आरएसएस के विचार को नहीं मानने वाले हैं, जैसे नीतीश कुमार, जैसे चिराग पासवान, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे नेता दलितों, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के ऐसे नेताओं, फिर जो एनडीए गठबंधन में थे, जयंत चौधरी, उनको क्या मजबूरी थी? कहीं ना कहीं तो कोई बात जरूर रहा होगा। यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हारा नहीं है, बल्कि जनता की हार हुई है, मतदाताओं की हार हुई है, 90% लोगों की हार हुई है। और हार दिलाने वाले,
हमारे ही बीच के लोग। कहीं न कहीं आज उपराष्ट्रपति के पद पर जो आसीन हुए हैं वो आरएसएस के माइंडेड हैं। उनका विचारधारा उधर उसी तरफ रहेगा और ये सुप्रीम कोर्ट को, जज को, कुर्सी पर बैठने वाला परिपक्व व्यक्ति को अगर हरा दिया गया तो जो एनडीए में बैठे हुए लोग भी हैं, जिन्हों अंतरात्मा पर वोट करना था, या इंडिया गठबंधन के अंदर में वैसे लोग हैं जो 90% विचारधारा के लोग हैं, अगर वो सही रास्ते पे आते तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता था। जो संविधान की बात करने वाला आज संविधान के प्रति, आज संविधान को कौन नहीं मानता है? संविधान के विचारधाराओं पर कौन नहीं चलता है? संविधान को कौन बदलना चाहता है? संविधान को कौन कमजोर करना चाहता है? अगर उसी वर्ग को आप मजबूत करते रहेंगे तो शायद संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। सावधान होने की जरूरत है। नेपाल में आपने देखा, अगर उस तरह से आवाजें हिंदुस्तान में भी दबाया जाएगा तो वैसा आग सुलग सकता है। जब संविधान के विरुद्ध कार्य होगा तो वैसा आवाज सुलग सकता है। हमारा संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को अवहेलना करने वाला, रौंदने वाला, तोड़ने वाला, मरोड़ने वाला लोग अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम फिर आगे क्या होगा? आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी यह बताए कि हमारा संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा है, जहां सबको बोलने का अधिकार है, विरोधी को बोलने का अधिकार है, सत्ता पक्ष को भी बोलने का अधिकार है, अपनी बातें कहने का अधिकार है। लेकिन आज देश की मीडिया, देश की सरकारें जनता की आवाज को दबाना चाहती है। अगर इस तरह दबाने की कोशिश किया जाएगा तो इसका परिणाम तो कहीं गलत ही होगा। संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो नतीजा गलत ही होगा। लेकिन ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो शक तो बनता ही है। इसीलिए हमें भी शक है और आपको भी शक करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए राय देना भी चाहिए। लोकतंत्र का जिंदा है मतदाताओं के ऊपर। अगर मतदाताओं की आवाज दबाई जाएगी तो फिर लोकतंत्र राजतंत्र में बदल जाएगा, देश के मतदाता गुलाम बन जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदाताओं को अधिकार को जिंदा रखना पड़ेगा। आज आशा करता हूं कि आप सब हमारी बात को सुने होंगे, तर्क करेंगे, विचार करेंगे, अपना विचार रखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।